बिल्कुल सिंपल वोकेबलरी यूज़ करने वाली हूँ। कोई अगेन आप लोगों के लिए ट्रबलसम सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ यू कैन पैराफ्रेज इफेक्टिवली। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ही यही रहती है ऐसे राइटिंग करते वक्त कि उनको पैराफ्रेज ही नहीं करना आता कि पैराफ्रेज एक्चुअली में होता कैसे है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम थिंग कि आपने पैराफ्रेज कैसे करना है बाय यूजिंग जस्ट द सिंपल लैंग्वेज। कोई मैं यहाँ पे आपको सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी नहीं कराने वाली, मैं आपको पैराफ्रेजिंग स्किल्स आज कराने वाली हूँ कि आप सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करके इफेक्टिवली कैसे पैराफ्रेज कर सकते हो। सो ओवर हेयर आई हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारे पास, दैट इन द पास्ट म्यूजियम स्टोर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चर एंड हिस्ट्री। कि पास्ट में जो म्यूजियम्स होते थे वो हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है स्टोर करके रखते थे। हाउ एवर नाउ अ डेज की अभी कॉन्ट्रास्ट दे दिया हाउ एवर इधर लगा के। सो वाइल पैराफ्रेजिंग द स्टेटमेंट हम यहाँ पे इसका सिनोनियम लिख सकते हैं वाइल। सेम आप भी कर सकते हो वाइल लिख के, ठीक है। नाउ अ डेज दिस इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड थ्रू इंटरनेट। कि आज के टाइम पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम इंटरनेट के थ्रू भी निकाल सकते हैं। Therefore there is no requirement of museums। इसलिए यहाँ पे कोई म्यूजियम के रिक्वायरमेंट नहीं है। So the very first thing over here, पैराफ्रेजिंग करते वक्त आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपने किन वर्ड्स को पैराफ्रेज करना है और किन को आपने सेम रखना है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत ये होती है कि वो वर्ड बाय वर्ड पैराफ्रेजिंग करने लग जाते, सिनोनिम्स लिखने लग जाते हैं वो। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज हर एक वर्ड की अपनी टोन होती है, अपने कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ किया जाता है, राइट। सो ओवर हेयर जो वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ सेम करने वाली हूँ जिसको मैं चेंज नहीं कर सकती, दैट वुड बी म्यूजियम। बिकॉज म्यूजियम इज़ म्यूजियम, इसके लिए हम कोई भी दूसरा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। अगर मैंने ये किया तो इधर हो जाएगी लैंग्वेज में गड़बड़। मूव ऑन फर्दर, देखते हैं हमने इसको करना कैसे एग्जैक्टली। सो यहाँ पे आपके लिए दो टिप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, हमने पहले फाइंड आउट करना है वो वर्ड्स जिनको हमने एक्चुअली कॉपी करना है, ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चंस, और उन वर्ड को जो हम एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल वर्ड जो मैं कॉपी करने वाली हूँ दैट वुड बी माई वर्ड म्यूजियम। म्यूजियम वर्ड को मैं कॉपी करने वाली हूँ, ठीक है, पर यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनको मैं कॉपी नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल स्टोर्ड वर्ड हो गया हमारा, इंफॉर्मेशन हो गया, इनको हम कॉपी नहीं कर सकते, राइट। कल्चर हो गया, अभी कल्चर एंड हिस्ट्री अगेन आप लोगों के लिए ट्रबलसम सिचुएशन क्रिएट कर सकता है बिकॉज कईयों को इनके सिनोनिम्स नहीं पता होते। डोंट वरी, मैं आज इनके सिनोनिम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाली। मैं आपको आज सिंपली यूज़ करके दिखाऊंगी कि आपने सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करके पैराफ्रेजिंग करनी कैसे है। और दैट फिर देखिए हमारे पास आता है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देनी होती है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय पार्ट ऑफ स्पीच, कि आपने समटाइम्स जो वर्ड की फॉर्म है उसको थोड़ा सा चेंज करके भी आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हो। बाय चेंजिंग द वर्ड फॉर्म वी कैन पैराफ्रेज द क्वेश्चन इफेक्टिवली, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिटन है हमारे पास कल्चर, राइट। इंस्टेड ऑफ जस्ट सिंपली राइटिंग कल्चर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, कल्चरल फैक्ट्स। मैं कल्चरल फैक्ट वहाँ पे लिख दूंगी एंड अगेन दैट वुड बी डिफरेंट फॉर द एग्जामिनर। एग्जामिनर के लिए कल्चर और कल्चरल फैक्ट दोनों वर्ड सेम नहीं है, राइट, वो दोनों अलग हैं। सिमिलरली हिस्ट्री, हिस्ट्री को मैं क्या लिख दूंगी, हिस्टोरिकल इवेंट। अगेन ये एग्जामिनर के लिए सेम वर्ड नहीं है, ये दोनों के दोनों वर्ड्स ही क्या है, डिफरेंट है, ओके। नाउ द थर्ड टिप ओवर फॉर यू हेयर, शफल द वर्ड ऑर्डर। हमने क्या करना है, जो हमारा स्टार्टिंग में लिखा हुआ है उसको हम एंडिंग में ले आएंगे एंड जो हमारा एंडिंग में लिखा हुआ उसको हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, दैट्स इट। सी पुट द लास्ट सेंटेंस इन द बिगिनिंग एंड वाइस वर्सा। मतलब कि लास्ट सेंटेंस को स्टार्टिंग में ले आओ, बिगिनिंग में ले आओ, जो लास्ट का सेंटेंस है उसको बिगिनिंग में ले आओ, ठीक है। बस आपने यही ऐसे वर्ड ऑर्डर को चेंज कर दो। सिनोनिम्स अगर आते हैं यूज कर लो, अगर नहीं आते डोंट वरी, सिर्फ जो वर्ड ऑर्डर है उसको शफल कर दो, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एज यू कैन सी
कि यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दैट देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूजियम्स। कोई रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? बिकॉज सेम इंफॉर्मेशन को हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे इस वाली स्टेटमेंट को मैं फर्स्ट पेज पे लिख दूंगी। आफ्टर दैट जो मेरी ये वाली स्टेटमेंट है इसको मैं लिख दूंगी लास्ट में। दैट्स इट, मैं ये करने वाली हूँ, इससे अलग हम कुछ भी नहीं करने वाले। सो अभी देखते हैं कि मैंने इस वाली स्टेटमेंट को, सेम स्टेटमेंट को मैंने पैराफ्रेज करके कैसे लिखा। लेट्स सी। सो ओवर हियर मैंने जैसा बोला था कि मैं म्यूजियम को तो पैराफ्रेज नहीं करने वाली, मैं उसको चेंज नहीं करूंगी, मैं उसको एज इट इज लिख दूंगी जैसे वो लिखा हुआ है, राइट। हैव बिकम रिडंडेंट, कि जो म्यूजियम्स हैं वो रिडंडेंट हो चुके हैं। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिडंडेंट? इट्स इन इसेंशियल, कि उनकी आज के टाइम में कोई नीड ही नहीं है। इट्स इन इसेंशियल, राइट। अगेन, अगर आपको सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, डोंट वरी, आप क्या करो, जो आपको वोकेबलरी आती है ना उसको यूज़ करो, दैट्स इट। बिकॉज ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी जब स्टूडेंट्स यूज़ करने जाते हैं तो वो अक्सर यही मिस्टेक करके आते हैं कि वो किसी और कॉन्टेक्स्ट की वोकेबलरी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करके आ जाते हैं, एंड अगेन दैट्स रॉन्ग, राइट। वो फिर आपके लिए गड़बड़ कर देंगी। नाउ म्यूजियम्स हैव बिकम रिडंडेंट नाउअडेज। आज के टाइम में उन्होंने क्या कर दिया है, म्यूजियम्स को रिडंडेंट कर दिया। किसने? बिकॉज अर्लियर वहाँ पे लिखा हुआ था इन द पास्ट, एज यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इन द पास्ट, राइट। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अर्लियर, राइट। आई कैन राइट इट एज अर्लियर। They used to function as repositories. Now what's the meaning of repositories? A place where we used to store information. For example, any museum या फिर कोई भी place जहाँ पर हम information को store करके रखते हैं। Again, आपको इस word का meaning अगर नहीं पता ना तो आप simply ये भी लिख सकते हो, a place where we used to store information, right? Where we used to store information, or the place we used to store information. That's it. Okay, now repositories of cultural and historical fact, वहाँ पे लिखा हुआ था about information about culture and history। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, cultural and historical facts, that's it। after that whereas at present, right। उसके बाद however nowadays लिखा हुआ था। however को मैंने कैसे रिप्लेस कर दिया, whereas लगा के, ठीक है। मैंने इसको पैराफ्रेज कर दिया। एट प्रेजेंट उधर नाउअडेज था, मैंने लिख दिया एट प्रेजेंट। सच डिटेल्स, उधर इंफॉर्मेशन था, मैंने इधर क्या लिख दिया, सच डिटेल्स। कैन बी एक्सेस्ड ऑन वेरियस वेबसाइट्स, उधर क्या लिखा हुआ था, कैन बी फाउंड थ्रू इंटरनेट। अगेन इंटरनेट का कोई सिनोनिम नहीं होता, सो मैंने यहाँ पर इसको पैराफ्रेज करने की, रिप्लेस करने की ट्राई, बिकॉज देयर इज नो सच वर्ड फॉर इंटरनेट। सो ओवर हेयर मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी उसकी जगह वेबसाइट्स, बिकॉज दैट कैन बी एक्सेस्ड ऑन वेरियस वेबसाइट्स, राइट। सो एज यू कैन सी ओवर हेयर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी यूज़ की है। फॉर एग्जांपल रिडंडेंट, राइट। रिपोजिटरीज, जो वर्ड आपको आई थिंक पता नहीं होंगे बट मैंने वो यूज़ किए हैं। अदर देन दैट जो नेक्स्ट मेरे क्वेश्चंस हैं मैं वहाँ पे बिल्कुल सिंपल वोकेबलरी यूज़ करने वाली हूँ, कोई भी सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी मैं नहीं यूज़ करने वाली, एंड दैट वुड बी अगेन फॉर इंटरमीडिएट लेवल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एज यू कैन सी ओवर हेयर कि हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is some people believe it is better to choose friends who always have same opinions as them। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो फ्रेंड्स चूज़ करना अच्छा है जिनके हमारे साथ ओपिनियंस मैच करें। अदर पीपल बिलीव इट इज़ गुड टू हैव फ्रेंड्स who sometimes disagree with them, जो कभी कभी उनके साथ डिसअग्री भी करे, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कौन सा है, डिस्कस बोथ दिस व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। सो वन टिप फॉर यू ओवर हेयर, हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस से जो स्टेटमेंट है हमारी उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। हाउ? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिटन है दैट सम पीपल बिलीव, इसको मैं कैसे लिख दूंगी, इट इज़ बिलीव्ड बाय सम दैट।
अगेन मैं यहाँ पे पीपल वर्ड को रिमूव कर दूंगी बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला है। तो जहाँ तक आपसे हो सके पीपल वर्ड को अवॉइड करो बार बार रिपीट करना, उसकी जगह कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हो, राइट। नाउ लेट्स सी मैंने इसको पैराफ्रेज कैसे किया। लेट्स सी मैंने यहाँ पे इसको पैराफ्रेज कैसे किया। आई हैव रिटन दैट इट इज़ आर्ग्यूड बाय सम दैट हैविंग फ्रेंड्स। अभी मैं फ्रेंड्स को रिप्लेस नहीं करने वाली बिकॉज फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स, उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, राइट। उस वर्ड को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अगेन वहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कंपेनियन, बट उसका भी एक अपना कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है, उसका भी अपना एक अलग कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें यूज़ किया जाता है वो। सो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स को रिप्लेस नहीं करने वाली, मैं इसको सेम ही रखूँगी जैसे ये है, ठीक है। हु शेयर द सेम थॉट प्रोसेस एज अस इज मोर अप्रोप्रिएट, राइट। यहाँ पे गिवन है दैट इट इज़ बेटर, यहाँ पे गिवन है इट इज़ बेटर, तो मैं इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिंपली राइट बेटर मैं यहाँ पे लिख दूंगी अप्रोप्रिएट। एज यू कैन सी ओवर हेयर दैट अस इज़ मोर अप्रोप्रिएट, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि हम ऐसे फ्रेंड्स को चूज़ करें जिनका हमसे मतलब हमारे सेम ओपिनियन मैच करे, राइट। वाइल, वहाँ पे अदर था, मैंने यहाँ पे कोमा डाल के वाइल लगा दिया, प्लस मैंने इसको एक सेंटेंस बना दिया। वाइल अदर्स फील, वहाँ पे था अदर्स, अदर पीपल बिलीव, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अदर्स फील दैट इट इज़ प्रेफरेबल टू हैव फ्रेंड्स who occasionally hold differing viewpoints than what we have। वहाँ पे था sometimes, मैंने क्या लिख दिया, occasionally, right। Instead of just saying that different viewpoints और different opinions, मैंने क्या लिख दिया, viewpoints, ठीक है। अगर आपको opinion आ रहा है, अगर आपको opinion आ रहा है तो आप उसके प्लेस पे कर दो viewpoint, अगर आपको viewpoint आ गया देन आप यूज़ कर दो opinion, that's it, okay। दैन वट वी हैव, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसे डिफ़िकल्ट वोकेबलरी यूज़ नहीं की, मैंने सिंपल वोकेबलरी यूज़ की इधर, ठीक है। बट मैंने कितने इफ़ेक्टिवली उसको पैराफ्रेज किया, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड स्टेटमेंट जो हमारे पास है। सी दैट इट इज़ समटाइम्स सैड दैट people should be encouraged to get married। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, that it is sometimes said, कि कभी कभी बोला जाता है कि लोगों को should be, people should encourage, that means advice वाली टोन है इधर, right, to get married before they are 30, before they are 30, कि before the age of 30 ये advisable है कि वो मैरिज कर ले, right। यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, मैं जस्ट सिंपल वर्ड्स यूज़ करके इसको अगेन पैराफ्रेज करने वाली हूँ। मैं कोई भी यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी नहीं यूज़ करूँगी, मैं कोई फैंसी वर्ड्स कनेक्टर्स नहीं यूज़ करूँगी, राइट। जो कॉमन है, जो हम यूज़ करते हैं, मैं वही यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। एज दिस इज़ बेस्ट बोथ फॉर इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी, जो कि दोनों के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी और इंडिविजुअल्स के लिए भी, ठीक है। सो ओवर हेयर मेरे पास आपके लिए इधर एक टिप है फॉर यू ओवर हेयर दैट जब भी आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए आप क्या कर सकते हो, जैसे इधर लिंकर है दैट एज, इसको मैं हटा के इसको मैं एक सेंटेंस में कर दूंगी या फिर इसको रिमूव करके, राइट, ये ऑलरेडी एक ही सेंटेंस में है, ठीक है, इसको रिमूव करके मैं 2 सेंटेंसेस क्रिएट कर दूंगी, ठीक है। अगर आपको कोई एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ रहा है उसको शॉर्ट सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अगर आपको कोई 2 शॉर्ट सेंटेंसेस गिवन है तो आप क्या करो, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उसको कन्वर्ट कर दो, राइट। कन्वर्ट 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू शॉर्टर सिंपल सेंटेंस, राइट, कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को शॉर्टर सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दो, दैट वुड बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट, ओके। सो एज यू कैन सी हेयर, अभी हम देखते हैं कि मैंने इसको पैराफ्रेज कैसे किया। सी दैट इट इज़ ऑफन एडवाइज्ड, वहाँ पे था इज समटाइम्स सैड, मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया, इट इज़ ऑफन एडवाइज, समटाइम्स को मैंने रिप्लेस कर दिया
ऑफन से, राइट। फॉर इंडिविजुअल्स टू मैरी बिफोर द एज ऑफ 30, उधर था बिफोर 30, मैंने लिख दिया बिफोर द एज ऑफ 30 और बिफोर दे टर्न 30, ओके। दिस इज़ बिकॉज, वहाँ पे था एज, मैंने लगा दिया दिस इज़ बिकॉज। इट इज़ आइडियल, उधर था बेस्ट, बेस्ट का सिनोनिम क्या हो सकता है, मैंने लिख दिया आइडियल, ओके। फॉर बोथ देमसेल्व्स, इंडिविजुअल की जगह मैंने क्या लिख दिया, I've written themselves, ओके। इंडिविजुअल की जगह मैंने लिख दिया themselves, इंडिविजुअल, सॉरी। इधर सोसाइटी है, उधर भी सेम था, मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। इवन आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, यू कैन इवन राइट कम्युनिटी, राइट, आप कम्युनिटी भी लिख सकते हो, ओके। सो एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं यूज़ की, जो था सिंपल था, मैंने वही सेम जो वोकेबलरी सभी को आते मैंने वही उसी को ही यूज़ किया, मैंने कोई और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं यूज़ की। फर्स्ट वाले में येस आई हैव यूज्ड जस्ट टू शो कि आपने अच्छी वोकेबलरी यूज़ करके पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है, ठीक है। बट इसके बाद वाले में मैंने आपको दिखाया कि अगर किसी को नहीं आती दैन इन दैट केस आप पैराफ्रेज कैसे कर सकते हो, ओके। एंड यही सेम टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज़ मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट को भी कराती हूँ। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन माय कोर्स यू कैन, एज द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। आपको पहले डेमो सेशन दिया जाएगा, लेटर ऑन यू कैन डिसाइड योर सेल्फ, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फाइनल टिप्स जो कि मैं आपको देना चाहूँगी यहाँ पे, ठीक है। वाइल पैराफ्रेजिंग, राइट, आपने शफल करना है वर्ड ऑर्डर को, राइट। व्हाट डू आई मीन बाय शफल ऑर्डर, शफल द वर्ड ऑर्डर। आपने क्या करना है, जो भी सेंटेंस आपको स्टार्टिंग में गिवन है उसको लास्ट में ले आओ, लास्ट वाले को स्टार्टिंग में ले आओ, दैट्स इट। आफ्टर दैट सेकेंड टिप, कनेक्ट शॉर्टर सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल फुल फ्लैश्ड सेंटेंस, ठीक है। अगर कोई शॉर्ट सेंटेंस है उसको दो सेंटेंसेस को एक साथ लिख दो, उसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो, फुल फ्लैट सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो। अगर कोई लेंथी सेंटेंस है उसको शॉर्टर सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। आफ्टर दैट चेंज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ सर्टेन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच ही चेंज कर दो, दैट मीन्स द वर्ड फॉर्म ही चेंज कर दो। जैसे मैंने किया हिस्ट्री एंड कल्चर को मैंने कैसे लिखा, कल्चर को कल्चरल फैक्ट्स एंड हिस्ट्री को हिस्टोरिकल इवेंट्स, राइट। आप भी कर सकते हो सेम, no problem with that, okay। after that understand the words that can't be paraphrased, उन words को सबसे पहले समझो जिनको हम paraphrase नहीं कर सकते, because it is crucial, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी आपसे। आफ्टर दैट चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दो। एंड अगेन दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टेक्निक जो मैं पैराफ्रेजिंग करते वक्त अक्सर करती हूँ। एंड जब भी आपको कोई डिस्कशन वाला ऐसे आएगा, डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप यही सेम चीज़ कर सकते हो, राइट। बिकॉज उसमें गिवन ही ये होता है दैट सम पीपल थिंक दैट, राइट, उसको ये लिख दो, दैट्स इट। आफ्टर दैट द लास्ट टिप जो हर कोई करता है, यूज सिनोनिम्स, बट सिनोनिम्स ऐसे यूज करो जो अप्रोप्रिएट हैं, ओके। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड किस मॉड्यूल पर चाहिए या फिर किस पार्ट पर चाहिए, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।